कांग्रेस के बाद मोदी ने हिंदुस्तान में कौन सा विकास किया? क्या फैक्ट्री लगाया तो नहीं, लेकिन नौजवानों को रोजगार छीन लिया। रेल दुनिया में डंका के चोट पे है, के हाथों बेचा। मोदी का पूरा अनुभव है। अरे क्या अनुभव रहेगा? 70 साल राज किए हैं, क्या अनुभव रहेगा? बताए ना देश कहाँ था? मोदी 70 साल में जो बनाया 70 साल में बेच दिया, 70 साल में बेच दिया। अरे बतिया रहे हैं 8 को 32 को उम्र कितना है? अरे चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। एक दौर था जब नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह हुआ करते थे, लेकिन समय बदल चुका है। अब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में अदावत चलती है, जानी दुश्मनी हो चुकी है। और जिस प्रकार से जदयू नंबर 2 की हैसियत आरसीपी सिंह रखा करते थे और उनके बिना इजाज़त से जदयू में पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन समय की मार से आरसीपी सिंह अब चारों खाने चित हो चुके हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मैं आईएएस था तो नीतीश कुमार सड़क पर घूमा करते थे, मेरे सामने नीतीश कुमार की औकात क्या है। ये वही आरसीपी सिंह है जब जदयू में रहा करते थे तो नीतीश कुमार का गुणगान किया करते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। तमाम हमारे साथ पटना की जनता है, तमाम जो नेता हैं जो कई पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में कौन बड़ा नेता है। क्या आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की हैसियत कुछ नहीं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, तमाम चीजों को समझेंगे। नीतीश कुमार फिर बीजेपी में भागेंगे? नीतीश कुमार के साथ कोई गलत करेगा तो जान सकते हैं, लेकिन बिहार के गारंटी नहीं है। नहीं, बिहार के विकास के लिए और में सब चीज का गारंटी, बिहार के का गारंटी नहीं, गारंटी है बिहार के विकास के लिए। बिहार नीतीश जी कभी भी पाला बदल सकते हैं, बिहार कभी भी बदल सकते हैं। क्या किए हैं बिहार का विकास? क्या गो कल कारखाना खुलवाए? बताइए हमको, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? भाग रहे का कुछ नहीं। सुनिए ना, जितना चीनी मिल आज तक 17 साल से है, 17 साल से मुख्यमंत्री है। आज ये बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये देन नीतीश कुमार का। देखिए कह रहे नीतीश कुमार का देन पलटू राम है, पलटू के काम करेंगे और पलटू से प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं ना, ये जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं। महंगाई से त्रस्त है, देखिए त्रस्त है, लेकिन आप बीजेपी का बात बोल रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी का नहीं बोल रहे। 17 साल से बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको नहीं दिख रहा? महंगाई तो दिख रहा है, बेरोजगारी दिख रहा है। महंगाई ऐसा गड़ा डंटा कैले है कि आदमी भूखे मर रहा है। आप नीतीश जी की बात किए, आपने नीतीश कुमार का का चश्मा नहीं लगाया, नहीं लगा। हर चीज बेचा गया, देश का हर चीज बेचा गया, अब महंगाई नहीं है। काला चश्मा भक्तों का, मोदी जी बोलते हैं ना, काला का चश्मा है जिससे आपको सब चीज जो है ना, सब चीज दिखेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई आपको शर्म लिहाज नहीं है तो बता दीजिए। अरे नीतीश तो छोड़िए ना, मोदी के आगे बारे में बोलिए ना। हाँ, नीतीश क्या बोले हैं? मोदी से लाख गुना, मोदी से अच्छा लाख गुना नीतीश है। हम लोग चाय बेचते हुए नहीं देखा, मोदी जी के हम लोग चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए जरूर देखा। हिंदुस्तान के आम आवाम देश को बेचा, कौन देश को बेचा? कौन देश को बेचा? जहाज बेचा, ठीक ना, बैंक बेचा, और सोका जो आपका होटल है दिल्ली में वो भी बेच दिया। अब कौन छोड़ा मोदी? बोलते हैं चाय बेचते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। अरे बोलेंगे किसको बेचा? ये पूछिए किसको बेचा? काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, नीरव मोदी लाएंगे। कौन देश को बेचा? कौन देश को? किसको बेचा? किसको बेचा? सब बड़ा होटल बेचा, हवाई अड्डा बेचा, चाय बेचा, मोदी छोड़ा क्या? किसके हिंदुस्तान को मोदी ने लुटवा दिया। आज दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री जापान है, वहाँ प्राइवेटकरण है उसने। अपराधियों का पहला प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के गोद में बैठ के देश को चला रहा है, देश को बर्बाद कर दिए। देश को क्या बर्बाद किए? आप
आप करवाइए। देश बहुत आगे चला गया आपके नजर में। देश पूरे दुनिया में मेरा नाम है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अरे आपको 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 एक मिनट आपको अर्थव्यवस्था का परिभाषा पता है? पूरा परिभाषा पढ़ा था। आज अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया का चरमराया हुआ है। सुन लीजिए, भाषा आपको पता है? पहले कोरोना काल में सब पता है, सब पता है, सब पता है, सब पता है। आजादी के बाद, आजादी के बाद 7 साल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल से बीजेपी टूटर बनाया। कांग्रेस कुछ नॉलेज है। मनमोहन सिंह के हटने के बाद, मनमोहन सिंह के हटने के बाद मोदी ने हिंदुस्तान में कौन सा नया फैक्ट्री लगाया? कांग्रेस के बाद मोदी ने हिंदुस्तान में कौन सा विकास किया? क्या फैक्ट्री लगाया तो नहीं, लेकिन नौजवानों को रोजगार छीन लिया। रेल दुनिया में डंका के चोट पे है, के हाथों बेचा। मोदी का पूरा अनुभव है। अरे क्या अनुभव रहेगा? 70 साल राज किए हैं, क्या अनुभव रहेगा? बताए ना देश कहाँ था? मोदी 70 साल में जो बनाया 7 साल में बेच दिया, 70 साल में बेच दिया। अरे 8 गो एम्स था, 32 गो एम्स है। उम्र कितना है? अरे चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आराम से बतियाइए, आराम से। बीजेपी को बिहार से सुनिए, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट आपको भैया एक मिनट फाड़ देंगे मुखिया। आपको पता है? आपको पता है सिलेंडर 1100 रुपया हो गया है? आप ये बताइए हमको, भारत का आबादी कितना है? अरे हम ये बात पूछ रहे, भारत का आबादी कितना है? 130 करोड़ आबादी। फिर आप सवाल जो किए उसका हम जवाब दे रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं, आप मीडिया वाले नहीं है, आप मीडिया नहीं है, आप मीडिया नहीं है, आप मीडिया से नहीं है, आप किसी दल से प्रोजेक्ट किए हुए व्यक्ति हैं जो आप सवाल कर रहे हैं कि भारत की अभी महंगाई कितना परेशान है। अभी इन लोग का दर्द अभी इन लोग का दर्द अभी बिहार में बीजेपी के छाती क्यों फूल रहा है? कहाँ फूल रहा है? कल तक नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा करते थे, और आज नीतीश कुमार के गठबंधन से हटने के बाद इन लोग का छाती फूट रहा है। फुटेगा? कोई विधवा ने बिहार विधवा विलाप कर रहे हैं लोग, ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं। शुरू से ही नीतीश जी का विरोध भाजपा का। इस प्रकार से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार साथ हुआ करते थे। आरसीपी सिंह ने कहा है कि जब मैं आईएएस था तो नीतीश कुमार की हैसियत कुछ नहीं थी। पहले मेरा नाम हुआ अर्जुन सिंह, अरवल जिला राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष पद पर हैं, और जहाँ तक मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिन्हा जी का दोनों का बीच का जो मामला है, तो आरसीपी सिन्हा जी जो हुए नीतीश कुमार के माने पीए के रूप में माना जाए, समझ गए, पीए के रूप में काम किए हैं। आईएएस थे, लेकिन आईएएस से रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार के चापलूसी का काम माने कि किए। चापलूस थे आरसीपी सिंह चापलूस के काम। आपके पास कोई आधार है? आधार है। क्या आधार है? कि जो उन्होंने उनके निकट पाया, पाने के बाद जिस थाली में वो खाए उसी थाली में छेद करने का काम। आप लोग कम है कि आप लोग भी तो नीतीश कुमार को गलियाते थे, लेकिन उन्हीं के साथ चले गए। हम लोग सैद्धांतिक विरोध किया है। आप लोग के दामन में दाग नहीं है। हम लोग ऐसा सैद्धांतिक विरोध किया है। आज नीतीश कुमार अच्छे हो गए। जखनी पलटू राम कहते थे उनका ईमान नहीं है, राजनीति में तो समय का होता है। हाँ, तो दोनों तो राजनीति कर रहे हैं, अभी लोग तो उसी ही आदमी है। तो जो नहीं, जो आरसीपी सिन्हा नेता को शर्म है। आरसीपी सिन्हा जी कोई सामाजिक माने की कार्यकर्ता थे कि नीतीश कुमार जी के छाया में आके, नीतीश कुमार जी के छाया में आके लोग जाना माने की, नीतीश कुमार जी के छाया में आके आरसीपी सिन्हा को लोग जाना। क्या 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 बोले? जब भाजपा इतना दिन साथ में रही नीतीश कुमार के, कल तक बहुत सब गुडविल था, और आज हटता ही जंगल राजा गया। भाजपा वाला आज क्यों गलिया रहा, ये बताइए ना। सबसे लंबा समय तक नहीं, सबसे लंबा समय तक नीतीश जी साथ में रहे, एनडीए का भाजपा के साथ में रहे हैं,
तो कल तक बहुत अच्छा थे और आज भाजपा के नजर में खराब। नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं अच्छा सच्चा हो जाते हैं, आप लोग के पास नहीं, भी ये- अच्छा सच्चा नहीं, हो गया? नहीं, ये तो- नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास अब आ गए तो अच्छा सच्चा हो गया ना? राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन ही अति दोस्त ईमान नहीं है होता कि है। नहीं है? आप लोग का ईमान ईमान है कि सबका है, नहीं है? ईमान तो यहाँ कौन नेता है? पर- आरजेडी से है? सुनिए नहीं, ईमान किसका है? आरजेडी से है? ईमान यहाँ तो हम आपके सुनिए ना, पास भी आ जाएंगे एक मिनट बताइए। एक मिनट, ईमान किसका बच गया है? यहाँ चौथा स्तंभ में मीडिया को कहा जाता है कि जो सरकार, बिका है उसका बात करिए सुनिए ना। आप जो मेरे बात कर पास रहे हैं, आधार जब है। ईमान की बात कर रहे हैं तो ईमान की बात बता रहा हूँ। ईमान नहीं, ईमान की बात कर रहा है। सुनिए ना, आधार क्या है? क्या बिके हैं? आधार आप है हमको आपके कहिएगा पास? बिके हैं, हमको आधार है आपके पास? सबूत बिके दिखा हैं? दे। क्या हमको बताइए, बता दे। हमको सबूत बताइए। 2090 के दशक में लालू जी का कब्जा हुआ करता था, जंगल राज हवाला देके सत्ता तक पहुंचे नीतीश कुमार। 2015 में आप लोग के साथ चुनाव लड़े, 17 में बीजेपी के पास काहे चले गए, कहें कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है। फिर 20 में बीजेपी के साथ लड़े। सुन लीजिए, 2020 में जनता आप लोग को माइंडेड देने का काम किया, सबसे बड़ा पार्टी बनाया, विधायक आप लोग के सबसे ज्यादा जीते, 42 पे सिमट गए नीतीश कुमार। जनता सुनिए, सुन लीजिए, पहले जनता जिताया, यही नीतीश कुमार को कहते थे आपकी अब सटने नहीं देंगे, नो एंट्री का बोर्ड टांग दिए थे, फिर तो नीतीश कुमार को घुसा ही लिए आप लोग। हम तो बताए कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। सत्ता के लिए आप लोग ना बिक गए। सत्ता में तो सत्ता की बात नहीं, इस सत्ता धरती के लिए पर आप लोग ना बिक गए। सुनिए नेता का तो मान लीजिए कि जो भी है, नहीं एक मिनट सुनिए, जब यहाँ अब नहीं, चौथा सवाल स्तंभ का नहीं, जवाब चौथा हम सवाल के जवाब दे रहे हैं, आप अपने पर क्यों भाग रहे हैं? आप अपने पर क्यों लड़ रहे हैं? हम अपने पे लाए कि हमको बताइए कि हम कहाँ पे सत्ता के बिके लिए हैं। हम बोले ना, तो हम आपको नहीं करें कि आप हम बिके हैं। आधार नहीं, रख दिए हम ना। भी आधार रख रहे हम हैं। आपका आधार सुनिए ना, रख हम दिए भी ना। आधार रख रहे हैं कि हम आपका आधार आपको रख मैं दिए ना। व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिक गए हैं। आप थेथोलॉजी सुनिए, कर रहे हैं हमसे। थेथोलॉजी आप कर रहे हैं ना कि हम बोलने नहीं नहीं कर देते रहे, हैं। हम आप लोग सच्चाई का बता नेचर रहे है हैं। कि बोलने नहीं देते हैं। बोलिए, आप बोलने नहीं देते सच किसी को। बोलिएगा, इधर-उधर सच बोल घुमाइएगा रहे नहीं हैं, हमको। किसी नहीं घुमा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप बिके हैं। लेकिन आप डाइवर्ट मत कीजिए। आज क्या है, चौथा स्तंभ का भी तो ही स्थिति है क्या चीज थी? कि जो जन सरकार की बातें हैं उसको निकालता नहीं है और तमाम झूठ मूठ के डिबेट करा कर ये आपस में झगड़ा आने का, ये काम करने का किसका काम रह गया है? आज इतना अराजकता क्यों फैला हुआ है? अगर आज मीडिया सही बात देता, सही दिशा देता, सुनिए आपकी मीडिया आप पर नहीं कर रहा हूँ पर्सनल, लेकिन आज जो स्थिति है, आज मीडिया की जो स्थिति पैदा कर दिया है देश में, आज अराजकता हो चाहे जितना सारा चीज है सब उसी की देन है, बाकी किसी नेता का देन नहीं है। उसने कभी इधर कभी उधर कभी उधर, राज्यसभा कोई मेंबर बन जाता है मीडिया वाला, कभी कुछ के लोभ में। हाँ बोलिए। हमारा नाम रोहित यादव हुआ। अगर बीजेपी भी काम नहीं करती है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते होंगे, बीजेपी से भी हम सवाल करते हैं, ऐसा सवाल करते हैं। सुन लीजिए कि विधायक को तिलमिल्ली लग जाता है, तिलमिल्ली लगता है तो भागने लगते हैं। हम आपको नहीं बोले हैं, हम पहले ही बोले कि आपको मैं पर्सनली बोल रहा हूँ जो, लेकिन जो स्थिति है वर्तमान स्थिति पूरे देश की गोदी मीडिया के द्वारा, ये हम बता रहे हैं, हम आपको नहीं प्रश्न पड़ते। आरसीपी सिंह मतलब काहे अलग हो गए? आरसीपी सिंह, इसका मतलब है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट थे। आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट के तौर पर देखा गया और जब नीतीश कुमार उस पर एक्शन लिए तो आरसीपी सिंह को साइड कर दिए। अब आरसीपी सिंह से पूछिए कि अगर वो जो बयान दे रहे हैं कि जब मैं आईएएस अफसर था तो नीतीश जी सड़कों पे घूर रहे थे, तो आखिर आरसीपी सिंह को क्या कोई पागल कुत्ता ने काटा था कि आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ करके नीतीश कुमार के पास गए थे? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। और जहाँ तक मीडिया की बात है, चौथे स्तंभ की बात है, तो जब जंगल राज आप लोग तमाम मीडिया थे जी, जब आप तमाम एक मिनट कुमार ना बोलते थे, मैं आपकी बात कर रहा साथ वही ना बोलते आज थे। जब आप जिसके साथ थे वही बोलते थे, पहले बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए, नहीं, अगर सवाल पहले करते आप हैं इसको स्वीकारिए। सवाल हम करते नहीं हैं तो बोले सुनने की जंगल क्षमता राज, नहीं, पहले सुन कीजिए। लीजिए। जब हम नहीं नीतीश बोले। कुमार जंगल राज आप बोला नहीं- था तो आपने क्यों नहीं उसको सर्टिफाई किया कि ये जंगल राज नहीं है, जनता राज है? तेजस्वी यादव जाके कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चौथा इस दुनिया में चार ही स्तंभ है, चार ही स्तंभ है, उसमें सबसे अंतिम पायदान पे जो है मीडिया खड़ा है, जिसको चौथे स्तंभ कहा जाता है। अगर कोई गलत करता है, अगर मान लीजिए यहाँ 500 रुपये प्लेट चावल बिक रहा है तो आप उसे दिखाते हैं कि 500 रुपये प्लेट चावल महंगा है। अगर जंगल राज नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के लोग कर रहे थे, तो आपको जवाब देना था कि यहाँ सर्टिफाई दे रहे थे, आपको सर्टिफाई जवाब देना है। देखिएगा, जंगल राज वही बोले, हम नहीं बोले। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्या श्रीमान नीतीश कुमार जंगल राज का नाम वही दिए कि नहीं दिया? आप ये बात नहीं, पहले ये बात एक मिनट हम बता रहे हैं, जो पूछने के लिए बोल रहे हैं। कल तक जब बीजेपी यहाँ कांग्रेस की जब सरकार थी तब महंगाई पर हल्ला करता था, सिलेंडर माथा पर लेकर घूमती थी स्मृति ईरानी, तो आज मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते हैं उससे कि आज महंगाई कहाँ है, आज सिलेंडर का दाम कहाँ है? ये पूछने से क्यों कहते हैं कि तेजस्वी से पूछे जंगल राज के बात पर? आप महंगाई पर सवाल क्यों नहीं करते? शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते? आप स्वास्थ्य पर बात करें, ये बात आपके चैनल के द्वारा वहाँ जाना चाहिए ना। आपके बारे में कोई हमारा नहीं है, आपके कोई एलिगेशन आप पर नहीं
नहीं है, आप पर एलिगेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरे में आप कह रहे हैं कि जंगल राज बोलते थे, स्मृति ईरानी भी बोलती थी, सुनिए, तो स्मृति ईरानी भी बोलती थी कि बहुत महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गया है, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बीजेपी जंगल राज बोला नीतीश कुमार नहीं बोले थे। नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार का बयान अभी दिखा देंगे तो कहाँ हारिएगा? नीतीश कुमार जो है हम नहीं बोले। बीजेपी के बारे की बात बोले हैं, बीजेपी की बात बोले हैं, वो अपने नहीं बोले हैं, बीजेपी की बात बोले हैं। गजबे आप लोग पलट जाते हैं, लेकिन पलटता नहीं है, पलटता नहीं है, माने आईना दिखाने में असमर्थ रहे। यादव से कहा मैं सभी से पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका काम आपका काम था सच का सामना करना, आप सच की सामना क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। आपको सवाल करने आता है, जवाब सुनने नहीं आता है। तो बोलिए, आप सवाल करते हैं, जवाब सुनने नहीं आता है। चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी क्या है? सच की आईना दिखाना। आपने सच की आईना दिखाने से क्यों पीछे हटते हैं? सभा में नहीं जाना। आप सच की आईना दिखाने से पीछे क्यों हटते हैं? जंगल राज नीतीश कुमार बोलते थे, तो हमसे बोल रहे हैं कि जंगल राज आप बोलते थे। हम तो उस समय बहुत छोटे ही होंगे, ठीक है। जिस समय जो 2005 में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जंगल राज का हवाला देके सत्ता तक वो आज भी नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे, इससे पहले कहते थे कि जंगल राज है, बाकी उससे ज्यादा जंगल राज इनका सरकार में है। इनकी जो नीतीश कुमार की सरकार जो है, जो लाठी गोली की सरकार है, अपहरण की सरकार है, शराब माफियों की सरकार है, लूट की सरकार है। अपने कुर्सी के फायदा के लिए किधर से कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। इसलिए उनका नाम है पलटू राम। अपना स्वार्थ के जिंदगी जीने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने सत्ता में रहने के लिए किधर भी जाते हैं। मोदी भक्त है ना आप? हम मोदी भक्त नहीं है, मोदी भक्त नहीं है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो बहुत अच्छे हो जाते थे नीतीश कुमार। अपना स्वार्थ में खोल दिए। देखिए, अब आपके पे सवाल हो रहा था। हम न मोदी भक्त नहीं है। हम अगर किसी को भक्त है तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, लोकसभा मोतिहारी। हम अखिलेश सिंह के आदमी है। अब ये लोग जो है हम ही पे हावी हो गए। हम बोले कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते तो अच्छे सच्चे हो जाते हैं, आरजेडी के पास चले जाते तो सच्चे अच्छे हो जाते हैं। नीतीश कुमार ही कहे थे, जंगल राज का हवाला का बात किए थे। तो तमाम राजनीति के जो दल हैं, नेता हैं, वो तो खुद आपस में मिले जुले हुए। जनता त्रस्त है, महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए, गोदी मीडिया क्यों बिकी हुई है उनसे सवाल करना चाहिए। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया है कि जब मैं आईएएस था तो नीतीश कुमार जो है वो सड़क पे घुमा करते थे, सब तो एक ही नहीं मानते कि एक ही दल के? सच्चाई है, नेता नीतीश कुमार बनाए आरसीपी बाबू को। वो नेता नहीं थे, उनके सचिव थे, और सचिव भी बनने से उनके कृपा पर जो है कि जो हम नीतीश बाबू ला करके उनको सम्मान देने का काम किया। आज भले गुणगान भी करते थे, आज नीतीश बाबू को भले शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सोचते होंगे कि हमको अंतिम पैदान तक के जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। औकात नहीं है कुछ मेरे सामने उनका, ये बात कुछ नहीं औकात की हम बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी मैंने आज बिहार में जो है एक बहुत सारे IAS IPS है, लेकिन आरसीपी बाबू को जो सम्मान नीतीश कुमार ने देने का काम किया है वो किसी IAS IPS को। आरजेडी से हैं क्या? नहीं, आरजेडी नहीं, जनता दल के हैं। अच्छा, जनता दल। एक बात बताइए, आप ही के नेता हैं कि चलिए ठीक है, नीतीश कुमार बड़े शिद्दत से किसी को ठिकाना लगाते हैं, कोई आग दिखा दिया तो बचेगा नहीं, तो बात पक्का है। आरसीपी सिंह भी ठिकाना लग गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे? नीतीश बाबू के पीठ में खंजर भोटने का काम कर रहे थे आरसीपी बाबू। बीजेपी से मिले हुए थे, इधर कुछ बतियाते थे, उधर जाके कुछ बतियाते थे। देखिए अभी जो है चल रहा था नॉमिनेशन, किनका नॉमिनेशन चल रहा था, तब जो है प्रधानमंत्री कहे कि ललन जी इधर आइए, उन पर भी जाल देना चाहते थे, लेकिन जो है जाल जो है मैंने वो जाल में नहीं फंसे। आपका नेता के ईमान काहे नहीं सही है? कभी आरजेडी में चले जाते, नहीं, हमारा नेता का ईमान जो एकदम पक्का है, वो विकास, बिहार के विकास के लिए जो है चिंता में रहते हैं। सत्ता के लिए कहीं चले जाते हैं। सत्ता क्या नीतीश कुमार क्या कभी बेटा के बना दिए, कभी भतीजा के बना दिए, कभी भाई के बना दिए, कोई परिवारवाद कहीं दूर जाते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? कभी बीजेपी में चल जाते, कभी आरजेडी में। बिहार के विकास के लिए बिहार ईमानदारी नाम का चीज है कि नहीं? जुबान का वैल्यू है कि नहीं? नीतीश कुमार के लोग सत्ता से हटाना चाहता था, लेकिन बिहार के जो है मैंने जनता उन पर भरोसा किया है और भरोसा करेगा। अब तक नीतीश कुमार के आदमी बहुत अच्छा हो गए होंगे आप लोग के लिए। कुल मिला जुला के आरसीपी सिन्हा का राज्यसभा में ना जाना दर्द है, और उसका भाषा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत हैं। नीतीश कुमार गलत नहीं है। अब बताइए, नीतीश कुमार अब कहीं नहीं ना जाएंगे? एक मिनट आएंगे सर। कार्यकर्ता लोग कर रहे थे, तमाम जनता थी, भले ही जदयू और बीजेपी के तमाम नेता अपने नेता को अच्छा बताए, लेकिन
आज भी जिस महंगाई से देश की जनता परेशान है और सिलेंडर हो, तमाम खाने पीने के जो सामान है, वो कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार किसी भी पार्टी में चले जाएं, राजद में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, तो वो सच्चे और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो जनता जब चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि जनता तक हर एक काम किया जाएगा, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो कुछ नहीं होता। रोहित यादव, NBC 24, पटना।